हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, अभी तक हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है रेखा युग्म के बीच का कोण जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ हमसे बीच का कोण पूछा है, मतलब एंगल थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं, जिससे कि ये फार्मूला बनेगा और फिर यही हमें यहाँ यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो दिया है कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का, ये इक्वेशन होता है। तो अगर ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, तब tan थीटा इक्वल टू हम लगा देंगे 2√h² माइनस ab अपान में a प्लस b। तो चलिए ये क्वेश्चन से हम पहले इस फॉर्म में बनाएंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाकर उसके बाद हम a का वैल्यू, h का वैल्यू और y का वैल्यू हम निकाल लेंगे और इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर और यहाँ इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको ये दोनों एक साइड ले लेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो ये इस साइड से यहाँ से इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस यहाँ ये, मतलब ये सारे को यहाँ इस साइड, मतलब इस फॉर्मेट में बनाना है तो इन सभी को हम इसी साइड लेके जाएंगे। तो ये माइनस में है तो दूसरे साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ बन गया प्लस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये प्लस में है, ये देखिए प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर दोनों में है, तो ये इस साइड जाएगा माइनस में होएगा और वाई स्क्वायर यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये माइनस में हो गया है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन बना है ये इसी फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर कर लेंगे और ए बी एच का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू हमें यहाँ इस इक्वेशन में है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ए का वैल्यू है। और एच का वैल्यू देखिए इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, 2h(xy) है, 2 ये h का वैल्यू है और ये xy है, तो h का वैल्यू हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया और b का वैल्यू ये है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तीनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इस फार्मूले में हम तीनों वैल्यू रख देंगे और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपान a प्लस b। तो अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर, अब h का
वैल्यू h का वैल्यू जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो अब इसका स्क्वायर करना है यहाँ, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इसके बाद a इंटू बी, ए का वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी का वैल्यू रखेंगे ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद अपान में a प्लस बी है, तो अपान a का वैल्यू रख देंगे और b का वैल्यू a प्लस बी। अब देखिए यहां तक तो हो गया, अब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन हम छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं जिससे आपको एकदम ये क्वेश्चन क्लियर रहे और एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप कर पाए। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू हो गया यहाँ टू तो बाहर है ही, अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से ही रहने देंगे। अब यहाँ का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्योंकि माइनस से बाद में मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस हम बाहर ही कर दिए और यहाँ ब्रैकेट ले लिए, तो हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा साइन के पावर 4 अल्फा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। अब उसके बाद माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अपान में देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखिए करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट। अब ये देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम माइनस का ये सब में, तो आ जाएगा माइनस ये साइन के पावर 4 अल्फा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आ जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस और प्लस माइनस होएगा और यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और यहाँ माइनस में है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद अपान में देखिए अपान में a प्लस बी जो था इसका वैल्यू यहाँ है, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चलिए आगे आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 अंडर रूट ये तो कट चुका है। उसके बाद यहाँ बचा है माइनस साइन के पावर 4 अल्फा प्लस, अब देखिए इसमें और इसमें ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन मिल रहा है, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने के बाद हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अपान में देखिए अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ ये आपको ये 9th-10th में आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मतलब हम लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ हम रख दे रहे हैं 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा बचेगा 1, तो इसलिए हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह
1 रख दिए, तो बचेगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी बन चुका है, ये यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ ये a प्लस बी जो नीचे वाला वैल्यू था यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब नीचे क्या बचा है, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट में माइनस साइन के पावर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो हम कॉमन लिए थे, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो चुका है। अब देखिए नीचे क्या बचा है, 1, अगर हम इसको उल्टा थोड़ा कर देंगे, यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, अगर हम इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम यहाँ इसको करके और यहाँ प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कर दिए, क्योंकि ये कॉस 2 अल्फा का फार्मूला बन रहा है, तो इसलिए हम ये थोड़ा सा इसको माइनस को प्लस बना दिए और वहां प्लस को माइनस कर दिए। तो देखिए यहाँ बचा क्या हमारे पास, 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये थोड़ा ऊपर का हम देख लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा हम कॉमन ले लिए, यहाँ इसके जगह तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह। अब बचा हमारे पास यही माइनस साइन की पावर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए यहाँ हम साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो बचा क्या, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिए तो बचा 1, ये प्लस में है तो वे पहले ही हम ले लिए 1, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपान ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसका फार्मूला होता है ये, मतलब ये काश 2 अल्फा का फार्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक और होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस 2 अल्फा का ये तीनों फार्मूला होता है। तो यहाँ हमें ये दिखाई दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जगह पे हम कॉस 2 अल्फा ले लिए। अब चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू इतना तो हमारा बना, 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में आ गया अपान में cos 2 अल्फा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वो अभी हम बताएं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम cos स्क्वायर अल्फा रख सकते हैं, तो यहाँ हो गया 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं अपान में cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा, ये स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, इसके बाद बचेगा साइन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो बन गया हमारा ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए साइन, ये साइन 2 अल्फा इक्वल टू होता है, साइन 2 अल्फा इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हमारा ये फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का। तो इसके जगह पे हम लिख लिए साइन 2 अल्फा अपान में कॉस 2 अल्फा है ही। अब देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ 2 अल्फा है थीटा की जगह, तो यहाँ tan 2 अल्फा बन जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू tan 2 अल्फा, अब tan tan से कट गया, थीटा इक्वल टू हमारा एंगल निकल गया है 2 अल्फा। देखिए थीटा इक्वल टू 2 अल्फा हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको एकदम से रट लेना होगा, क्योंकि कहीं भी आपको मिल सकता है कि यहाँ ये फार्मूला लगेगा, यहाँ वो कुछ भी मिल सकता है, तो आप ताकि अच्छे से यूज कर सके उसका। तो यहाँ वही सब था, बहुत लॉन्ग नहीं था, ये छोटा छोटा स्टेप हम समझाएं इसीलिए इतना लॉन्ग बन गया है। आपको एग्जाम में इतना बड़ा में नहीं सॉल्व करना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लेगा। आपको यहाँ ये इस टाइप बना लेंगे, ए बी एच का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ये फार्मूला रखने के बाद आप छोटा से छोटा जितना हो सके तुरंत जल्दी जल्दी में सॉल्व कर लेंगे। तो
चलिए इसका आंसर आया और थीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ऑप्शन नंबर ए, थीटा इक्वल टू 2 अल्फा इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि रेखा जो है, यदि लाइन के एक्स माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0 संपाती। संपाती मतलब कभी कभी ये इनफाइनाइट हल, मिनी सॉल्यूशन, ये सब ना देके थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज करता है कि संपाती दे दिया है अनेक हल की जगह। तो इसको हम समझ लेंगे कि ये मिनी सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है। संपाती रेखाएं हैं तो के और एम का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर लाइन जो है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अगर ये पूछ रहा है मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हिंदी में संपाती दिया है तो ये अनेक हल के लिए रेखाएं हैं। तो के और एम का वैल्यू हमें निकालना है। इसके लिए ये फार्मूला होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ हमें सब वैल्यू दिया है तो देखेंगे। दो इक्वेशन यहाँ देखिए, ये लिख लेते हैं कि के एक्स माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमें दिया है 6x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन लेके हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। a1 की जगह k दिया है, a2 की जगह 6 दिया है, और ये माइनस b1/b2, b1 की जगह -2 है, ये b1 की जगह -2, b2 की जगह -4। अब b1/b2 करेंगे तो -2/-4, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 और 4 इसको कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा b1/b2 की जगह, इक्वल टू c1/c2 की जगह -1/-m, तो -1/-m, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 1/m। अब तीनों को लेके हमें सॉल्व करना है। तो क्योंकि k का वैल्यू हमें निकालना है और m का वैल्यू भी निकालना है, तो तीनों को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम दो लेंगे, उसके बाद दो लेंगे। तो चलिए दो को लेके k का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। k/6 इक्वल टू 1/2। तो 2 और 6 ये कट जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ 3 आएगा, तो k इक्वल टू बचा हमारे पास 3, k इक्वल टू 3 बना। और यहाँ अब ये दोनों को लेके m का वैल्यू निकाल लेंगे, 1/2 इक्वल टू 1/m। तो m का वैल्यू यहाँ 2 आ गया। तो k इक्वल टू 3, m इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया है। तो चलिए आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। k इक्वल टू 3, m इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से हम लिए हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में काफी क्वेश्चन आया है, हम पेपर देख रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन में दिया है कि इक्वेशन, देखिए समीकरण की रेखाएं जो है 9x² प्लस 2xy प्लस ay² प्लस 13x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 लंबवत परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है। तो लंबवत रेखाओं की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। फिर ए का मान बताइए, ए का मान क्या होगा तब। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो यहाँ ऐसा दिया है कि लाइन जो है परपेंडिकुलर लंबवत है, तो इसके लिए डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये ट्रिक बन जाएगा कि a प्लस बी इक्वल टू हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ हम a का मान से निकाल लेंगे। तो देखिए
इक्वेशन हमें ये दिया गया है 9x² प्लस 2xy प्लस ay² प्लस 13x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइंस, दो लंबवत लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब हम ये ट्रिक लगा देंगे a प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए a की जगह हमें 9 दिया है, a x² क्योंकि है तो a की जगह 9 दिया है और प्लस यहाँ by², ये b का वैल्यू है। तो a का वैल्यू हमें 9 दिया है और b का वैल्यू a दिया है। अब यहाँ हम पुट कर देंगे ये दोनों वैल्यू, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो हो जाएगा a की जगह हम 9 रख देंगे और b की जगह a रख देंगे। स्मॉल a ले लिए यहाँ क्योंकि मतलब स्मॉल a दिया है तो यहाँ हम कैपिटल a प्लस बी ले लिए इसलिए। तो इक्वल टू 0 हुआ। अब 9 प्लस a इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू ये दूसरे साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, a इक्वल टू -9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, a इक्वल टू -9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि रेखाओं x² माइनस 2 लैम्डा xy माइनस 7y² इक्वल टू 0 की प्रवणताओं का योग, प्रवणताओं मतलब स्लोप दिया गया है, बोला मतलब इसमें बोला है कि इतना इक्वेशन है रेखा का और प्रवणताओं का योग, स्लोप का जो सम है उनके गुणनफल, उनके प्रोडक्ट का 4 गुना है, तब लैम्डा का मान बताइए। तब यहाँ हमसे लैम्डा का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो if y equal to mx is a line of ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 has two roots। अगर ऐसा इक्वेशन हमें लाइन में दिया गया है, ऐसा बन रहा है और ये स्लोप का फार्मूला है y इक्वल टू mx, तो हैज टू रूट्स, ये दो मूल बनाते हैं। तो m1 एंड m2 ये दो रूट बनाते हैं। तो इसके लिए सम ऑफ स्लोप्स, स्लोप का योगफल जो हो जाएगा -2h/b होगा, मतलब m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b होएगा। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मतलब स्लोप का गुणनफल जो होगा m1 इंटू m2 होगा a/b। बस यही दोनों हमें फार्मूला यहाँ यूज करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले तो यहाँ हम a और b h देखेंगे कहाँ दिखाई दे रहा है इक्वेशन में। सबसे पहले यही हम निकालेंगे, मतलब ये अगर हम जान जाएंगे कि a और b h क्या दिया गया है तो उसके बाद हम ये फार्मूला रख के आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन यहाँ ये है x² माइनस 2 लैम्डा xy माइनस 7y² इक्वल टू 0। तो यहाँ a की जगह तो 1 दिया है, यहाँ इसी से कंपेयर करना है। तो देखिए a की जगह तो 1 है, a इक्वल टू 1, और देखिए 2 लैम्डा xy, यहाँ 2h तो h की जगह तो हमें लैम्डा दे दिया है, ये लैम्डा जो है h का वैल्यू है, और प्लस by² है तो यहाँ -7y² है, मतलब y का वैल्यू 7 दिया है। तो देखिए h इक्वल टू लैम्डा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7। अब यहाँ हम m1 प्लस m2 का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब सम ऑफ स्लोप्स निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। तो सम ऑफ स्लोप हमारा होगा -2h/b, -2 h का वैल्यू लैम्डा है, h का वैल्यू लैम्डा रख देंगे, उसके बाद अपान b, b की जगह -7 है, अब माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा m1 प्लस m2 इक्वल टू 2 लैम्डा अपान 7। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b, a/b होता है तो a की जगह 1 है और b की जगह -7 है, तो -1/7 आ गया। अब इतना तो हम निकाल लिए हैं,
अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है उसी मतलब वैसे ही लगाना होगा। तो यहाँ बोला है कि प्रवणताओं का योग जो है स्लोप का सम उनके प्रोडक्ट का 4 गुना है। तो देखिए m1 प्लस m2 जो है सम ऑफ स्लोप, ये m1 प्लस m2 इक्वल टू उनके गुणनफल का 4 गुना है। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू हो जाएगा 4 m1 इंटू m2, क्योंकि 4 गुना है ये m1 प्लस m2 सम आप स्लोप। तो ऐसे ही हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 हम निकाले हैं पहले से ही। अब यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे और लैम्डा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो m1 प्लस m2 2 लैम्डा अपान 7 यहाँ निकाले हैं। अब 2 लैम्डा अपान 7 इसकी जगह पे रख देंगे इक्वल टू 4, यहाँ 4 इंटू m1 इंटू m2 माइनस 1/7, 1/7 है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, यहाँ 4 है। अब ये 2 4 इसे 2 से घटा देंगे, यहाँ 2 बचेगा। अब और ये 7 से कटा, ये दोनों कट जाएगा। हमारे पास केवल लैम्डा इक्वल टू -2 बचेगा। लैम्डा इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी -2 यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पहले ये देखना होगा कि लाइन जो है इस फॉर्म में बनना चाहिए, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, जैसा कि क्वेश्चन में हमें ये फॉर्म दिख रहा है, ऐसा फॉर्मेट बना रहा है। और क्वेश्चन में बोला है कि स्लोप का योग जो है उनकी प्रोडक्ट का 4 गुना है, जैसा कि हम यहाँ ये कर दिए हैं। उसके बाद हम m1 प्लस m2 ये ट्रिक जानते थे कि 2h अपान b होता है और m1 इंटू m2 a अपान b होता है। अब ये यहाँ m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का ये जो निकाले थे वैल्यू यहाँ पुट किए और लैम्डा का वैल्यू हम निकाल लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इफ magnitude of z plus 4 less than equal to 3, then the maximum value of magnitude of z plus 1 is। तो यदि हमें ये दिया है और मैक्सिमम वैल्यू z प्लस 1 का, मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 1 का हमसे पूछ रहा है, तो ये सिंपल है। बस इसमें हमें ये करना है कि ये जो 4 है इसको ऐसा बनाएंगे कि मतलब चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 1 प्लस 3, ये 4 को हम 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल टू 3, ये तो पहले से ही दिया गया है, यहाँ हम लिख लिए। अब इसके बाद z प्लस 1 हमें निकालना है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 1 प्लस ये 3 को अलग कर लेंगे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ इतना तक ये सॉल्व कर लिए हैं, तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, अब इसी का वैल्यू निकालना है तो 3 को तो यहाँ से मतलब उस साइड लाना होगा, दूसरे साइड लाना होगा। तो 3 को दूसरे साइड लेके गए तो बन गया, ये प्लस में है तो यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 3 होगा। उसके बाद बचेगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो वैल्यू हमारा निकल चुका है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो z प्लस 1 का मतलब वैल्यू जो है 0 से छोटा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 से छोटा तो यहाँ कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 0 से यहाँ ये वैल्यू छोटा भी हो सकता है या फिर इक्वल होगा। ऑप्शन में हमें अगर 0 से छोटा वैल्यू दिया होता तो शायद एक से अधिक आंसर होता, लेकिन यहाँ
जीरो से छोटा कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, मतलब निगेटिव वैल्यू तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ e के पावर x इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर देन y इक्वल टू पूछा है। देखिए हमें ये इक्वेशन दिया है और यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो हम ये y को हम इस साइड लेके आएंगे। तो e के पावर x ये प्लस में है तो दूसरे साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। e के पावर x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ अब 1 प्लस वाई स्क्वायर है रूट में, तो इसको हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस स्क्वायर करने पर स्क्वायर इसका करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा तो हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ ये रूट कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा e के पावर 2x, इसका स्क्वायर करेंगे e के पावर 2x होगा और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 e के पावर x y, इतना हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, दूसरे साइड प्लस में है, अब दूसरे साइड मतलब उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट चुका है। अब हमारे पास बचा 1 इक्वल टू ई के पावर 2x माइनस 2 ई के पावर x इंटू वाई। अब देखिए 2 ई के पावर x वाई, ये हम साइड लेके चले गए, दूसरी साइड लेके चले गए तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। 2 ई के पावर x इंटू वाई इक्वल टू, ये e के पावर 2x है ही यहाँ पे और ये 1 हम दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बस अब y का वैल्यू हम निकाल लेंगे। y इक्वल टू हो जाएगा e के पावर 2x माइनस 1। अब ये 2e के पावर x हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ अब ऐसा तो आंसर में कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है आंसर, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ y का वैल्यू तो हमें मतलब मिल चुका है, लेकिन अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है, तो इसको अभी और सिंप्लीफाई करना होगा। तो y इक्वल टू यहाँ हम e के पावर x कॉमन ले लेंगे। e के पावर x अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए e के पावर x अपान में, अब एक इससे घट जाएगा 2x है, e के पावर 2x माइनस e के पावर x, ये घटेगा तो आ जाएगा e के पावर x। तो क्योंकि अपान में है तो ऊपर लेके जाएंगे वो माइनस में हो जाएगा तो ये घट जाएगा। e के पावर 2x में से e के पावर x घटा तो e के पावर x यहाँ केवल बचा माइनस, ये e के पावर x यहाँ अपान करेंगे मतलब डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 अपान e के पावर x हो जाएगा अपान में 2 e के पावर x यहाँ है तो लिख दिए। अब देखिए e के पावर x और e के पावर x कट गया तो y इक्वल टू हमारे पास बचा e के पावर x माइनस ये 1 अपान e के पावर x है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e के पावर माइनस x हो जाएगा। देखिए अगर 1 अपान e के पावर x है तो ये ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस x यहाँ हो जाएगा। अब y इक्वल टू हमारा आंसर आ चुका है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अब यहाँ e के पावर x ये कट चुका है तो बचेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा तो अपान में 2, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपान में पूरे के अपान में है तो पूरे के अपान में 2 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको ये 200 सीरीज को जल्दी से जल्दी हमें समाप्त करना है। उसके बाद
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए कल फिर से हम मैराथन लेंगे ताकि 100 क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद 100 क्वेश्चन भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, क्योंकि थोड़ा सा देखने पे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। पूरा देखिए वीडियो को। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।